तो देखिए, आपने खास तस्वीरें देखी और तस्वीर इसलिए खास थी क्योंकि जिस तरह से पोस्टर लॉन्च हुआ, पोस्टर लॉन्च के दौरान आपने सुना डॉक्टर जगदीश चंद्र को भी उन्होंने कहा कि खासतौर पर इस तरह के इवेंट्स के जरिए प्रदेश को तो प्रमोशन मिलता ही है, प्रदेश प्रमोट होता है, खूबसूरत टैलेंट भी निकलकर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिवालय से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर तुराज शर्मा की रिपोर्ट आपको बता दें। पेंशनर्स के हित में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। अब पेंशनर्स राज्य के भीतर और बाहर के सरकारी अस्पतालों में तो कर सकेंगे ही उपचार, लेकिन साथ ही राज्य में अनुमोदित अस्पतालों, पीपीपी मॉडल पर संचालित अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों में भी इलाज संभव होगा। तो वहीं आपात स्थिति में उनका अमान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी उपचार संभव हो पाएगा। सचिवालय से हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट है। पेंशनर्स के हित में एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का, भजनलाल सरकार का। अब पेंशनर्स राज्य के भीतर और बाहर के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा पाएंगे। साथ ही राज्य में अनुमोदित अस्पतालों, पीपीपी मॉडल पर संचालित हॉस्पिटल्स, रेफरल अस्पतालों में भी इलाज संभव होगा। अगर आपात स्थिति है, इमरजेंसी की स्थिति है, तो अमान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी उपचार संभव होगा। और ये बड़ी बात है, एक तरीके से फ्यूचर के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से पेंशनर्स के हित में प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। पेंशनर्स राज्य के भीतर और बाहर के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ राज्य में अनुमोदित अस्पतालों और पूरी जानकारी इसी खबर पर हमें देंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर तुराज जुड़े हैं। डॉक्टर तुराज, बड़ी बात है क्योंकि पेंशनर्स के हित में लगातार सरकार बड़े फैसले लेती आई है और एक और बड़ा फैसला इसी डायरेक्शन में लिया गया है। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए, जैसे अब तक पेंशनर्स को जो इलाज मिलता था वो सरकारी जो अस्पताल है उसमें तो इलाज मिलता ही था, लेकिन वो अनुमोदित अस्पतालों में भी इलाज कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आती थी कि जो गैर अनुमोदित जो अस्पताल हैं उसमें इलाज अचानक करना पड़े तो वो उनके सामने यह स्थिति आ जाती थी कि उनकी राशि का पुनर्भरण हो सकेगा या नहीं। यहाँ तक कि कुछ आपात स्थितियों में खुद पेंशनर को वो राशि वहन करनी पड़ती थी। तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अब पेंशनर्स के लिए राहत दी गई है कि आपात स्थिति में जो गैर अनुमोदित हैं या अमान्यता प्राप्त चिकित्सालय हैं, अस्पताल हैं, उसमें भी वो इलाज कर सकेंगे। इसके साथ ही चूंकि जो चिकित्सा विभाग को ये पूरा दे दिया था आरजीएचएस स्कीम के लिए और वही संचालन करना शुरू उन्होंने ही कर दिया था वित्त विभाग से लेकर, और अब चिकित्सा विभाग अब इसका संचालन करेगा। तो ऐसे में जो पहले निदेशक, मिशन निदेशक थी, उनकी जगह अब सीओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी को इसके पूरे नियंत्रण का जिम्मा दिया। साथ ही साथ 3-4 श्रेणी बनाकर यदि ज्यादा का इलाज करना है, जो निश्चित अनुपात है उससे ज्यादा का अगर इलाज करना है तो अलग अलग चरणों में यह तय कर दिया है कि कौन सा नोडल अधिकारी उतनी राशि के इलाज के लिए प्राधिकृत होगा और वो मंजूरी देगा। तो यह एक आसान किया गया है प्रक्रिया, और इसी के साथ जो ये संशोधन किया इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर तुराज इस जानकारी के लिए।